नमस्कार दोस्तों। एक बेटा अपनी माँ को कमरे में किसी गैर मर्दे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। फिर उसके बाद वो ऐसा खौफनाक कदम उठाता है जो सुनने के बाद सिरहन पैदा होती है। शर्म से सर नीचे आ जाता है कि एक माँ को बिस्तर पे अपना ही बेटा ऐसी अवस्था में देखता है जो इस कहानी को सुनाने में भी मुझे भी हिचक आती है। दरअसल ये सच्ची घटना मैं सुना रही हूँ। ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के रीवा जिले का एक थाना लगता है बैकुंठपुर। और बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का ही एक गांव है, कसई गांव। वहाँ की ये सच्ची घटना है और ये घटना है 27 जनवरी 2024 की। इस कसई गांव में ही एक नहर है जिसका नाम है कोठी नहर। उस नहर में एक आदमी की लाश किसी को नजर पड़ती है, किसी मुखबिर को। फिर वो मुखबिर पुलिस को फोन करता है और बताता है कि एक आदमी की लाश इस नहर में पड़ी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो फिर उस लाश को निकलवाती है उस नहर से। फिर देखती है दरअसल 24 जनवरी को ही बैकुंठपुर थाने में एक आदमी जिसका नाम होता है उपेंद्र पाटिल, उसके गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज हुआ रहता है। लेकिन 24 जनवरी के बाद 27 जनवरी आ जाता है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता है। अब जब गुमशुदगी के जब दर्ज हुई रहती है वहां पे थाने में, उसकी रिपोर्ट, जो फोटो, वो पुलिस इससे मैच कराती है। यानी ये जो लाश जो नहर में मिलती है तो ये वही रहता है, यानी उपेंद्र पाटिल ही रहता है। फिर पुलिस वाले इसके परिवार वालों को, यानी उपेंद्र पाटिल के परिवार वालों से संपर्क करते हैं और लाश की पहचान करते हैं। परिवार वाले जब लाश को देखते हैं तो पहचानते हैं कि हाँ, ये हमारे ही परिवार का सदस्य है। फिर फूट फूट कर वो रोने लगते हैं। लेकिन हत्या कैसे हुई है, एक सवाल था पुलिस वालों के सामने, परिवार वालों के सामने, आखिर इसकी हत्या कैसे हुई है। फिर उपेंद्र पाटिल के मोबाइल का सीडीआर पुलिस निकलवाती है। उसके मोबाइल चेक करती है, उसका सीडीआर निकलवाती है। सीडीआर में एक नंबर होता है जो एक महिला का नंबर होता है जिसका नाम होता है करुणानिधि। अब ये करुणानिधि जो 5 बच्चों की माँ थी, जब इस करुणानिधि के पास पुलिस पहुंचती है तो ये भी फरार मिलती है। इसके पति, इसके बच्चे घर पे होते हैं। अब उन सबसे पुलिस पूछताछ करने लगती है। लेकिन परिवार वाले के जो सदस्य होते हैं, यानी जो उसके पति फिर उसके बच्चे होते हैं, वो पुलिस को कुछ भी नहीं बता पाते हैं। यानी नहीं बता पाते हैं सब कि वो कहाँ गई है और फिर जो उपेंद्र पाटिल है उससे उसके मौत का क्या कनेक्शन है। कई दिन बीत जाते हैं करुणानिधि को ढूंढने में, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं आती है। फिर पुलिस उसके बच्चे से, उसके पति से अलग अलग करके पूछती है। कई बार पूछती है, 5 बच्चे होते हैं, 5 से अलग अलग करके पूछती है। इन 5 बच्चों में ही एक लड़का नाबालिग होता है, इस महिला की, यानी करुणानिधि का। वही पुलिस को बताता है, वही बताता है बच्चा कि भैया और पापा मिलकर ही एक आदमी की हत्या की। अब फिर पुलिस उसके पति, यानी करुणानिधि के पति और उसके बेटे से पूछताछ करने लगती है। फिर जब सख्ती से पूछताछ करती है पुलिस, अपने तरीके से पूछताछ करती है, तो वो कहानी बताते हैं सब। तो सब बताते हैं सबके 24 जनवरी को ही उसकी माँ के साथ उसका पिता और बेटा आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं सब। यानी कहीं से आते हैं सब, बाहर से दरवाजा खटखटाते हैं सब, वो नहीं खोलती है। फिर वो खिड़की के रास्ते से जब झांकते हैं सब, थोड़ा सा होल रहता है, उस होल से झांकते हैं सब, तो दोनों बिस्तर पे आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। और उस होल से ही दोनों पिता और पुत्र देख लेते हैं अपनी माँ, यानी जो बेटा होता है वो अपनी माँ को बिस्तर पे देखता है किसी गैर मर्द के साथ नग्न अवस्था में। जो उसका पति होता है वो भी अपनी पत्नी को, यानी दोनों उस महिला को, यानी करुणानिधि को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं सब। फिर दरवाजा खुलवाते हैं सब और खुलवा करके उसी कमरे में ही उपेंद्र की हत्या कर देते हैं सब। यानी इसका पति और इसका बेटा
दोनों मिलकर के डंडे से पीट कर वहीं उसकी हत्या कर देते सब। जब उसकी मौत हो जाती है सब, तो फिर करुणानिधि का एक भाई होता है, उसको वो उसका पति बुलाता है, और बुलाने के बाद ये तीनों मिल करके, तीनों नहीं बल्कि इसके और भी बेटे होते हैं करुणानिधि के, कुल 5 बेटे होते हैं, लेकिन कुछ और बेटे भी शामिल होते हैं। फिर उसका भाई और उसका पिता, इन्हें कुल 5-6 लोग मिल करके इसकी लाश को लेकर के जाते हैं सब। एक नहर होता है, कोटी नहर, उस नहर में इसके लाश को वहीं पे फेंक देते हैं सब बोरे में करके। लेकिन जब कई दिन बीत जाते हैं तो उधर कुछ जानवर उस बोरी को खींच देते हैं सब, जो फट जाता है और उसमें से लाश बाहर आ जाता है। फिर किसी ने पुलिस को खबर की और पुलिस आई, तो ये मामले की जानकारी हुई लोगों को। वहाँ के जो एसपी होते हैं, जिनका नाम होता है विवेक लाल, वो कहते हैं कि जो पति है, जिसका नाम है सुखीनंद साहू, उसका बेटा मनोज साहू, उमेश साहू, नीरज साहू, फिर उसके साले, इन 5-6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और जो अभी भी जो करुणानिधि है, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसकी जांच होगी, फिर कौन कितना दोषी है उसके हिसाब से उसको सजा दी जाएगी। दोस्तों, हमारे कहानी सुनने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी के मनाव को डिस करना नहीं, बल्कि आप लोग को सतर्क करना। जय हिंद, जय भारत।